देखिए भारतीय नहीं, इलाज भी किया है। आज आप देखिए क्या कि कहेंगे, हमारा जो रिकवरी रेट है, हाँ सर, इलाज किया है, रिकवरी रेट भी हम दिखा रहे देशों में हैं, सबसे ज्यादा है। हम दिखा रहे हैं आप सर, दिखा रहे हैं। देखिए जब देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी और ने आप देखिए, पहला लॉकडाउन किया आज तो जहां हमको आपको सबको याद है, संक्रमित लोगों उन्होंने की संख्या आज 21 दिन पहुंची है। मांगे। दुनिया के पूरे देशों में देश ने हरीश जी, 21 दिन नहीं, हमारे यहाँ आपने 118 जब दिनों दूसरा में किया, ये हरीश जी, तीसरा सारी किया, बातें हम दिखा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना। हरीश जी सुन लीजिए, हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि अरे कितने आप सुन अस्पताल बन लीजिए गए, हरीश जी, कितने बेड तैयार हो आप तो गए। वैसे ही भटक अब जवाब गए सुन जैसे लीजिए योगी सर, जी भटक गए हैं। अब जवाब सुन तो लीजिए। योगी हाँ, जी की तरह मत भटकिए, थोड़ा आप सुन लीजिए, सुनिए। की तो साइकिल है। मैं ये कह रहा हूं सुनील जी कि देखिए देश सुनील तो जी सरकार भटक के गई है, साथ खड़ा रहा। साइकिल भटक गई है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ सही डायरेक्शन तो देश ने ताली बजाया। हरीश जी, जब आप इतने वरिष्ठ सरकार ने प्रवक्ता कहा हैं, थाली बजाओ, अभी साइकिल देश वाइकिल ने पे डिबेट थाली हम थोड़ी ना बजाई। कर रहे हैं सर। जब सरकार ने कहा दीपक जलाओ तो सरकार ने दीपक जलाए। लेकिन आखिर जब जरूरत जनता को पड़ी, जब मजदूर को जरूरत पड़ी तो आप क्यों नहीं साथ खड़े हुए? जब बेबस महिलाओं को जरूरत पड़ी, बच्चों को जरूरत पड़ी, तब आप क्यों नहीं खड़े हुए? आखिर अगर इतना ही उत्तर प्रदेश में इंतजाम है तो डॉक्टर क्यों डरे डरे हुए हैं? लोग क्यों डरे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब लखनऊ के 900 करोड़ वाले बजट वाले अस्पताल में जाते हैं तो उनको कमियां मिलती हैं? अगर लखनऊ में 900 करोड़ वाले बजट वाले अस्पताल में अगर कमियां हैं तो आप सोचिए जो गांव में अस्पताल हैं वहां तो दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खाना नहीं है, दवाई नहीं है। 14-14 दिन बिता चुके हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि अब आप घर जाइए या दूसरी जगह जाइए। कहां मतलब भटकी हुई सरकार है, भटके हुए योगी जी हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी भटक जाएंगे। आप भटकिए नहीं श्रीवास्तव जी, आप सच्चाई स्वीकार करिए और हमको बताइए कि 2 लाख पहुंचने वाले हैं। 2 लाख संक्रमित लोगों के बाद भी देश में आपने सब कुछ खोल दिया तो 20 लाख पहुंचने में आपके कितना सवाल समय को लगेगा? संक्षेप में रख देता हूं। हरीश जी, सुनील साजन ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था कि 21 दिन देश में लॉकडाउन रहेगा और इन 21 दिनों में हम कोरोना को खत्म कर देंगे। अब सर 65 दिन बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और हम ले दे के घूम फिर के वहीं पहुंच गए। अब हम कह रहे हैं कि ताला खोल दे रहे हैं। नहीं, देखिए आप जान और जहान दोनों इंपॉर्टेंट है। और आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 60% के आसपास है। ओवरऑल देश का रिकवरी रेट भी 40% से ऊपर है, 42-44% है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं आज विपक्ष की तरफ से, जो नकारात्मक जिस तरह की बात हो रही है, कि मुझे लगता है कि अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को, कामगारों को, श्रमिकों को ट्रेनों द्वारा उनके ससम्मान उनके घर पहुंचाया गया। 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन और भोजन पहुंचाया गया, उनके अकाउंट में सीधे पैसे डाले गए। तो ये जो विपक्ष का रवैया है कि हर समय नकारात्मक बात करना और नकारात्मक चीजों को लेकर के देश को भ्रमित करने की कोशिश करना, लेकिन सुनील साजन जी को ये देखना चाहिए कि मेरठ में, बाकी अन्य क्वारंटीन सेंटर में बहुत सारे लोग ने सरकार के प्रबंध की बहुत प्रशंसा की। हो सकता है कि जिसका अपवाद स्वरूप कही गई क्वारंटाइन सेंटर में कोई अव्यवस्था रही हो तो वो सिस्टम की अव्यवस्था रही होगी और बहुत सारे जो मरीज जो पेशेंट इसके ठीक होकर के निकले, उन सब ने सरकार की जो प्रबंध था, जो व्यवस्था थी, उसकी बड़ी प्रशंसा की। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए तो अनेक जगहों पे जो कोरोना संक्रमित लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के निकले, उन्होंने डॉक्टर की और वहां के व्यवस्था की भूल प्रशंसा की। इतना क्वारंटीन सेंटर में भी अनेक रिपोर्ट आप लोगों ने दिखाया कि जहां लोगों ने जो क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था थी, जिस तरह का वहां व्यवहार किया गया, सब कुछ रिपीट हो रहा है। लोग बहुत प्रसन्नता उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो जब सीएम हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे तो नाराज क्यों हो गए? अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर सीएम नाराज क्यों हो गए? कुछ तो गड़बड़ रहा होगा ना, वो ये कह रहे हैं। देखिए, अगर कहीं कोई अव्यवस्था होगी तो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका नाराज होना स्वाभाविक है और उनका काम ही है, प्रदेश के मुखिया का काम। पूर्व आईएएस डॉक्टर अनीस अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहां भी कोई अव्यवस्था, अनीस अंसारी जी, जहां कोई दिक्कत हो
उसको क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं क्या सर कि अब ताला खोल दिया जाए जैसा कि कल से होने जा रहा है, क्योंकि अब लॉकडाउन को अनलॉक कहा जा रहा है? कैन यू सी मी? आप देख सकते हैं मुझे विजुअल्स में? हाँ सर, हम आपको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। और अगर आप सवाल को सुन पा रहे हो सर, तो मेरा सवाल यही है कि क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं क्या कि लॉकडाउन को अनलॉक में तब्दील कर दिया जाए? नहीं, अभी अनलॉक करने की स्थिति में भारत नहीं पहुंचा है। उसकी वजह ये कि अभी जून और जुलाई में लोग बता रहे हैं कि तादाद में नए मरीज पैदा होंगे, तो इस वक्त थोड़ा रिलैक्स करने से गुरेज करना चाहिए था, बचना चाहिए था। खासतौर से ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे अगर आप रिलीजियस प्लेसेस खोल देंगे, मस्जिद मंदिर ये वो, तो वहाँ अगर लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो आप पुलिस फायरिंग भी नहीं, लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मजहब का मामला इकट्ठा हो जाएगा। तो ये चीज़ें, या मॉल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, इनमें आप क्या करेंगे अगर कोई वायलेट करता है? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत जल्दबाजी से काम हो रहा है। एक रिपोर्ट आज छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में, जो इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की है, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। उसमें दो अहम बातें की। उन्होंने 700 से ज्यादा नोटिफिकेशन भारत सरकार के एग्जामिन की है, और ये पाया है कि भारत सरकार ने दो गलतियां की। हेलो, एक तो ये कि जो जी मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये 700 विज्ञप्तियों का अवलोकन करने के बाद इस सोसाइटी ने पाया कि भारत सरकार ने जो छोटे तबके के लोग हैं, मार्जिनल जिनको कहा है उन्होंने, यानी वंचित लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 700 में सिर्फ 12 विज्ञप्ति ऐसी हैं जो वंचित लोगों के बारे में है, यानी बाकी सब बड़े लोगों के बारे में। तो एक तो ये उन्होंने चीज पकड़ी है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो फैसले किए गए, एक तो देर में किए गए और दूसरे इसको लागू करने में आगे पीछे पसोपेश होती रही। ये बड़ी खामियां है जो जनता को भी मालूम है। और ये रिपोर्ट खाली एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कबूल कर लिया है। यानी सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी जो इस वक्त कोरोना को हैंडल कर रही है, वो मान रही है कि जो कहा गया सही है। तो सरकार खुद जब कबूल कर रही है कि उन्होंने छोटे तबके के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, या उन्होंने जो फैसले किए या तो देर में हुए या देर होने के बाद पसोपेश करते रहे, कभी बदल दिया कभी आगे चले गए, तो इससे अंदाजा हो रहा है। और अगर किसी को देखना हो कि सरकार ने कहाँ पे गलती की, तो किसी भी नेशनल हाईवे में जाके कोई देख ले कि कितने लोग नंगे पैर सख्त गर्मी में, बिलबिलाती हुई गर्मी में चले जा रहे हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी में, ना कोई उनको पानी पिलाने वाला है, ना खाना देने वाला। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इमीडिएटली तो जितने भी लोग लुटे पिटे आ रहे हैं, इनको 10,000 रुपए देना चाहिए उनके अकाउंट में, ताकि जो पिछले 2-2.5 महीने में उनका नुकसान हुआ है उसकी इमीडिएट भरपाई हो जाए। इससे ये भी फायदा होगा कि जो लोग अभी अटके हुए हैं कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में, इन लोगों को एक सहारा मिल जाएगा रुकने का, तो फिर वो इतना भड़बड़ाएंगे नहीं, रुकने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, पिछले 2.5 महीनों में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इन गरीबों का, तो एक 7,500 रुपए पर मंथ की रिकमेंडेशन अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर अभिजीत बनर्जी जो नेशनल लॉरेट है, यानी नोबेल लॉरेट है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्री दुनिया के जाने माने। ठीक है सर, और रघुराम राजन साहब ने भी सिफारिश की। डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए हैं, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया, इन्हीं तमाम बातों का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये तमाम सुझाव भी दिए जा रहे हैं और ये तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो जवाब ले लेते हैं हरीश जी से। हरीश जी, 50 से ज्यादा जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, बाबा रामदेव, ठीक है सर, सर आ गई आपकी बात, आ गई, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। माफ कर चुके, आपने जिन बातों को उठाया उसका जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, आपने मेरी बात कह दी। अनीस अंसारी साहब जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और सोसाइटी का किसी का पेपर का बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे इस तरह के पेपर पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे आकलन, बहुत सारे आकलन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और वायरोलॉजी के एक डायरेक्टर का भी मैंने रिपोर्ट देखी थी, जिन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे करके ये वायरस जो है वो आम फ्लू की तरह हो जाएगा। आवाज इसकी जो ऑडियो नहीं आ रहा है, जो इसकी भारक क्षमता है बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट है जो अनीस अंसारी साहब को जो रिपोर्ट सूट कर रही थी उसको उन्होंने कोट किया। और आप ठीक कह रहे हैं कि वही बात जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो बातें कर रहे हैं, उसी बात को अनीस अंसारी साहब कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर एम एस कंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं
और डॉक्टर एम एस विशेषज्ञों की जो राय है, दुनिया के तमाम वो- देशों में वो- जहां जहां लॉकडाउन लगाया गया, इंडियन सर हमने देखा कि जब वहां पर हमारी संक्रमण के सरकार मामले ने- कम हुए, वहां पर नंबर ऑफ केसेस जब कम हुए तो उसके बाद लॉकडाउन को हटाया गया। हमारे यहां सर नंबर बढ़ रहे हैं तो हम लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर?